आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष पंच भिक्षु अथवा भीष्म पंचक की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। पंच भिक्षु का त्योहार कार्तिक महीने में देवोत्थान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। प्राचीन समय में जब महाभारत का युद्ध हुआ तब पांडव युद्ध में जीत गए। पांडवों की जीत के बाद श्री कृष्ण भगवान पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए ताकि पितामह उन्हें कुछ ज्ञान दे सकें। सूर्य के उत्तरायण होने के इंतजार में शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह को श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को ज्ञान देने का अनुरोध किया। भीष्म पितामह ने कृष्ण की बात मानकर पांडवों को वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म और राजधर्म के बारे में ज्ञान दिया। भीष्म पितामह ने यह ज्ञान पांडवों को 5 दिन तक दिया। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट हो गए और बोले, हे पितामह, आपने कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म का उपदेश दिया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक का व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को करेंगे वह जीवन भर सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसीलिए कार्तिक मास में 5 दिन तक पंच भिक्षु की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी तथा द्वादशी को व्रत किया जाता है और त्रयोदशी को भोजन ग्रहण किया जाता है। फिर चतुर्दशी तथा पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की जाती हैं। इस प्रकार 4 वर्ष तक कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पंच भिक्षु किया जाता है और सामर्थ्य के अनुसार व्रत करके 5-5 चीजों का दान करें। 5 साल में व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी के 5 जोड़ों को भोजन करवाकर तथा दक्षिणा देकर विदा करें। आइए अब शुरू करते हैं पंच भिक्षु की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा तथा बहू थे। बहू कार्तिक मास में रोज सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। जब वह गंगा स्नान के लिए जाती थी तब वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह यह सोचकर हैरान होता था, मैं इतनी जल्दी उठकर स्नान के लिए जाता हूँ, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक मास के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। किसी के आने की आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि यह माला मोजड़ी तो बहुत सुंदर है, तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनियादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात तक मेरे पास आएगी। साहूकार की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात तक आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके पेड़ पर टंगवा दिया। बहू सुबह के समय आई। उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक मास के कृष्ण दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। फिर उसने तोते से कहा, सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। तब वह तोता बोला, कोई भाई भी साख भरता है? वह फिर बोली, सुआ सुआ, सुबह तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। इस पर तोता बोला, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। यह कहकर साहूकार की बहू वहां से चली गई।
राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और उसने तोते से पूछा कि क्या वह यहाँ आई थी, वह कैसी थी। तब तोता बोला, हाँ वह आई थी, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई और उसने भगवान श्री कृष्ण दामोदर से उसी तरह प्रार्थना की, तब राजकुमार को फिर से नींद आ गई और वह स्नान करके वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने वही बात दोहराई कि हाँ वह आई थी और तुम सो रहे थे। अब राजकुमार ने बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात को राजकुमार अपनी आंख में मिर्ची डालकर बैठ गया। साहूकार की बहू फिर से आई और उसने भगवान श्री दामोदर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और आज रात फिर से राजकुमार को नींद आ गई। सुबह उठकर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने फिर से वही बात बताई कि हाँ वह आई थी, तुम सो रहे थे और वह सुबह चली गई। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और रात को वह बिना बिस्तर के बैठ गया। जब साहूकार की बहू आई तो उसने फिर से कृष्ण दामोदर से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तब वह जा चुकी थी। अब तो राजकुमार सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद ही नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी जलाकर वहां बैठ गया। साहूकार की बहू उसी तरह से आई और उसने भगवान श्री कृष्ण दामोदर से प्रार्थना की कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो भगवान। और भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तब उसने तोते से कहा कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरी माला मोजड़ी मेरे घर पर भिजवा दे। सुबह को जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तब तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। लेकिन अपने इस दुष्कर्म के कारण राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने विस्तार से पूरी बात राजा को बताई। ब्राह्मण ने कहा कि आपके पुत्र ने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस भयानक रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने अपने पुत्र के ठीक होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, यदि यह साहूकार की बहू को धर्म बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला मोजड़ी आपकी पुत्र वधू की है, आप इसे ले लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला, मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तो नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने साहूकार के कहे अनुसार अपने पुत्र को उस नाली पर बिठा दिया और राजकुमार साहूकार की बहू के नहाए हुए पानी से नहाने लगा और कुछ समय बाद उसका शरीर ठीक हो गया।
और वह चंदन की तरह चमकने लगा। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय पंच भिखु देवता। जय श्री कृष्ण दामोदर भगवान। यदि आपको पंच भिखु की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय पंच भिखु देवता, जय श्री कृष्ण दामोदर भगवान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दामोदर भगवान। जय माता दी।